बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णानुयोग प्रवेशिका चल रही है, जिसका दूसरा भाग है। भाग कहो, अध्याय कहो, कुछ भी कह सकते हैं, या क्लास दूसरी है इसकी। इसे लोग किसे कहते हैं? 47 नंबर का प्रश्न है, लोग किसे कहते हैं? जितने आकाश में धर्म अधर्म आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं तथा जीव और पुद्गलों का गमनागमन होता है, उतने आकाश को लोक अथवा लोकाकाश कहते हैं। आगे समझ में, लोग किसे कहते हैं? जितने आकाश में धर्म अधर्म आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं तथा जीव और पुद्गलों का गमनागमन होता है, उतने आकाश को लोक अथवा लोकाकाश कहते हैं। लोक कहाँ पर स्थित है? आपका प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि लोक कहाँ पर स्थित है। तो समस्त आकाश के मध्य भाग में लोक स्थित है। उसके बाहर सब और अनंत आकाश है, जिसे अलोकाकाश कहते हैं। समस्त आकाश के मध्य में समस्त आकाश के मध्य भाग में लोक स्थित है। उसके बाहर सब और अनंत आकाश है, जिसे अलोकाकाश कहते हैं। इस लोक को किसने कब रचा है? यह लोक अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। इसका ना आदि है और ना अंत है। यह सदा से है और सदा रहेगा। लोक का आकार कैसा है? अपने दोनों पैरों को फैलाकर तथा दोनों हाथ कटी प्रदेश के दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है, वैसा ही लोक का आकार है। अथवा आधे मृदंग को खड़ा करके उसके ऊपर पूरे मृदंग को खड़ा कर रखने से जैसा आकार होता है, वैसा ही लोक का आकार है। 2 उदाहरण दिए यहाँ पर। एक तो पुरुषाकार, कमर में हाथ रखकर खड़े हो जाए तो वैसा, और एक मृदंग को खड़ा करके उसके ऊपर एक और मृदंग को खड़ा रखने से जैसा आकार बनता है, वैसा लोक का आकार है। अब लोक की मोटाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वत्र 7 राजू है। चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा में नीचे जड़ में 7 राजू है। ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई और चौड़ाई 1 राजू है। फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 5 राजू है। फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 1 राजू है तथा नीचे से ऊपर तक ऊंचाई 14 राजू है। देखना, आप कई जगह देखे भी होंगे, लोक का एक नक्शा होता है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको समझा भी हो, पढ़ा भी हो या समझाए भी हो, और नहीं समझे तो समझने का प्रयास करना। लोक के कितने भेद हैं? लोक के 3 भेद हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। कितने भेद हैं? 3, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। हम कहाँ रह रहे हैं? मध्यलोक में। अधोलोक में नारकी रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं। तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक 3 लोक के भेद हैं। अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू है। कितनी अधोलोक की ऊंचाई? 7 राजू है। मध्यलोक की ऊंचाई 1 लाख योजन है। मध्यलोक की 1 लाख योजन है और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 1 लाख योजन कम 7 राजू है। ऊर्ध्वलोक की 1 लाख योजन कम 7 राजू है। आगे समझ में। अब अधोलोक का विशेष स्वरूप क्या है? आधे मृदंग के आकार अधोलोक में नीचे नीचे क्रम से रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियाँ एक राजू के अंतराल से हैं। इनका रूढ़ी नाम क्रम से ब्रह्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी है। इन पृथ्वियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5, इस तरह 84 लाख नरक बिल हैं। पहली पृथ्वी से लेकर 5वीं पृथ्वी के 3/4 भाग पर्यंत तो अति गर्मी है। 5वीं पृथ्वी के शेष चतुर्थ भाग में तथा 6ठी और 7वीं पृथ्वी में अति ठंड है।
इनमें रहने वाले नारकियों को क्षण भर के लिए भी सुख नहीं मिलता। नारकियों की चर्चा चल रही है। नारकियों की आयु कितनी होती है? सातों नरकों में क्रम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है तथा जघन स्थिति प्रथम नरक में 10,000 वर्ष है और आगे के नरकों में अपने से पहले नरक में जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उनमें जघन स्थिति है। नारकियों के शरीर की ऊंचाई कितनी है? प्रथम नरक में शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल है। आगे के नरकों में यह ऊंचाई दूनी दूनी है। नरक से निकला हुआ जीव कहाँ जन्म लेता है? नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य और त्रियंच गति में ही जन्म लेता है तथा कर्मभूमि में सैनी पर्याप्तक और गर्भज ही होता है। भोग भूमि में जन्म नहीं लेता और न असंगी लब्ध पर्याप्तक होता है, किंतु 7वें नरक से निकला हुआ जीव संगी पर्याप्तक गर्भज त्रियंच ही होता है, मनुष्य नहीं होता। नरक से निकलकर जीव क्या क्या नहीं होता? नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य पर्याय में जन्म लेने पर भी नारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं हो सकता तथा चौथे आदि नरकों से निकला हुआ तीर्थंकर भी नहीं होता। 5वें आदि नरकों से निकला हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। 6ठे आदि नरकों से निकला हुआ मुनि पद धारण नहीं कर सकता और 7वें नरक से निकला हुआ पहले गुण स्थान में ही रहता है, ऊपर के गुण स्थान में नहीं चढ़ता। कितनी अच्छी बातें हैं, ये सब आपके स्मरण में आना चाहिए और चर्चा का विषय भी बनना चाहिए। देखो, सर्वार्थ सिद्धि के देव की आयु कितनी होती है? 33 सागर की। वो 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव धर्म की चर्चा करते रहते हैं और एक भी विषय को दोबारा नहीं दोहराते। सोचो, 33 सागर कितने होते हैं और 33 सागर तक वहाँ के देव धर्म चर्चा करते हैं और एक भी विषय को दोबारा नहीं दोहराते। हम तो यहाँ पर 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में भी 24 मिनट भी धर्म की चर्चा नहीं करते, बोर होने लगते हैं। और हम कहते हैं यदि ये शुभ अच्छा टाइम मिला है तो इसका उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए, धर्म चर्चा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पाठ और पूजा करते हुए। तो ये जो हमको इस नरक से संबंधित इतनी सारी जानकारी मिल रही है, इसको भी अपना चिंतन का विषय बनाएं और नरक जाने से डरें। कोई भी ऐसा काम हमारे द्वारा ना हो जिससे नरकायु का बंध हो, नरक गति का बंध हो, है ना। कौन जीव किस नरक तक जन्म ले सकता है? असंगी पंचेंद्रीय प्रथम नरक तक, सरीसृप दूसरे नरक तक, पक्षी तीसरे नरक तक, सर्प चौथे नरक तक, सिंह 5वें नरक तक, स्त्री 6ठे नरक तक और मनुष्य तथा मत्स्य 7वें नरक तक जन्म ले सकता है। स्त्री 7वें नरक तक नहीं जाती क्योंकि उसको उतना सहन नहीं होता कि वो 7वें नरक तक जा सके और ना ही वह मोक्ष जाती है। मध्यलोक का विशेष स्वरूप क्या है? मध्यलोक के बीचों बीच 1 लाख योजन चौड़ा और थाली की तरह गोल जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बीच में 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। 1000 योजन जमीन के भीतर इसका मूल है। 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है और 40 योजन की इसकी चूलिका यानी चोटी है। तीनों लोगों का मापक होने से इसे मेरु कहते हैं। तीनों लोकों का मापक होने से इसे मेरु कहते हैं। मेरु के नीचे अधोलोक है, मेरु के ऊपर लोक के अंत पर्यंत ऊर्ध्वलोक है और मेरु की ऊंचाई के बराबर मध्यलोक है। जम्बू द्वीप के बीच में पश्चिम पूर्व लंबे 6 कुलाचल यानी पर्वत पड़े हुए हैं। उनसे जम्बू द्वीप के 7 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड में एक एक क्षेत्र है। उनके नाम इस प्रकार हैं: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। भरत क्षेत्र का विस्तार उत्तर दक्षिण 526 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग है। भरत क्षेत्र के बीच में पश्चिम पूर्व लंबा विजयात पर्वत पड़ा हुआ है। उससे भरत के 2 भाग हो गए हैं, एक उत्तर भरत और एक दक्षिण भरत। हिममान पर्वत से निकलकर गंगा और सिंधु नाम की नदियां उत्तर भरत क्षेत्र में बहती हुई विजयात पर्वत की गुफा से निकलकर दक्षिण भारत में बहती हैं और लवण समुद्र में मिल जाती हैं। उनके कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए हैं। भरत क्षेत्र से दूना विस्तार
हिमवान पर्वत का है और हिमवान से दूना विस्तार हेमवत क्षेत्र का है। इस तरह विदेश क्षेत्र तक दूना दूना विस्तार होता जाता है और फिर आगे आधा आधा विस्तार होता जाता है। विदेश क्षेत्र के बीच में मेरू पर्वत है। मेरू से उत्तर तरफ उत्तर कुरु है और दक्षिण तरफ देवकुरु है। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से खाई की तरह बेड़े हुए 2 लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों तरफ से बेड़े हुए 4 लाख योजन चौड़ा धातकी खंड है। इस धातकी खंड द्वीप में उत्तर और दक्षिण की ओर उत्तर दक्षिण लंबे 2 ईश्वाकार पर्वत खड़े हुए हैं। उनसे विभक्त हो जाने से इस द्वीप के 2 भाग हो गए हैं, एक पूर्व धातकी खंड और दूसरा पश्चिम धातकी खंड। दोनों भाग के बीच में एक एक मेरू पर्वत है और उनकी दोनों ओर क्षेत्र कुलाचल वगैरह की रचना जम्बू द्वीप की तरह है। इस तरह धातकी खंड में सब रचना जम्बू द्वीप से दूनी है। धातकी खंड को चारों तरफ से बेड़े हुए 8 लाख योजन चौड़ा कालोदधी समुद्र है और कालोदधी को बेड़े हुए 16 लाख योजन चौड़ा पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच चूड़ी के आकार का मानुषोत्तर नामा पर्वत पड़ा हुआ है, जिससे पुष्कर द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। पुष्कर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में धातकी खंड की तरह ही सब रचना है। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्करार द्वीप तथा लवणोदधी समुद्र और कालोदधी समुद्र इतने क्षेत्र को मनुष्यलोक कहते हैं। किसे कहते हैं? देखो, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्करार द्वीप तथा लवणोदधी समुद्र और कालोदधी समुद्र इतने क्षेत्र को मनुष्यलोक कहते हैं, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत से आगे मनुष्यों का वास नहीं है। पुष्कर द्वीप में से आगे परस्पर एक दूसरे को बेड़े हुए दूने दूने विस्तार वाले मध्य लोक के अंत पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबके अंत में स्वयं सुरक्षा नामक द्वीप और उसको घेरे हुए स्वयंभू रमण नाम का समुद्र है। कर्मभूमि किसे कहते हैं? जहाँ असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इन 6 कर्मों की प्रवृत्ति हो उसे कर्मभूमि कहते हैं। कर्मभूमियाँ कितनी हैं? 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह, इस प्रकार सब मिलाकर 15 कर्मभूमियाँ हैं। कितनी है कर्मभूमि? 15 हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं? जहाँ 10 प्रकार के वृक्षों से प्राप्त भोगों को ही भोगा जाता है और 6 कर्मों की प्रवृत्ति नहीं है, उसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमियाँ कितनी हैं? सब भोग भूमियाँ 30 हैं, जिनमें से 5 मेरु संबंधित, 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत इन 10 क्षेत्रों में जघन भोग भूमि है। 5 हरि और 5 रम्यक इन 10 क्षेत्रों में मध्यम भोग भूमि है और 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु इन 10 क्षेत्रों में उत्तम भोग भूमि है। क्या भरतादि क्षेत्रों में सदा एक सी ही अवस्था रहती है? भरत और ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के 6 समयों के द्वारा परिवर्तन हुआ करता है। शेष क्षेत्रों में सदा एक सा ही काल बरतता है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य और त्रियंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई और विभूति आदि घटते रहते हैं उसे अवसर्पणी काल कहते हैं, और जिस काल में ये बढ़ते रहते हैं उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के 6 भेद कौन से हैं? सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और अति दुष्मा, ये 6 अवसर्पणी काल के भेद हैं। और अति दुष्मा से सुषमा सुषमा पर्यंत 6 भेद उत्सर्पणी काल के हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरा भाग पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको भरत क्षेत्र में परिवर्तन का क्रम कैसा है कहाँ से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की